अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन किसी भी दो नंबर्स ए बी के दरमियान हम तभी फाइंड कर सकते हैं अगर वो नंबर्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में मौजूद हों तो। ठीक है जी। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपको पता है कि जो कॉमन रेशो होती है वो सेम होती है दो नंबर्स के बिटवीन। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास ए बी सीक्वेंस में है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, तो इनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो इसका मतलब कि जी रेशो ए और बी रेशो जी दोनों इक्वल होंगे। तो इनको हम लिख सकते हैं जी रेशो ए इज इक्वल टू बी रेशो जी। तो रेशो को हम लिख सकते हैं, अगर ए रेशो बी होता है ना तो इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी। तो इसका मतलब जी रेशो ए को हमने लिख लिया जी ओवर ए और बी रेशो जी को लिख लिया हमने बी ओवर जी। इधर ए की जगह पे आना है जी। ठीक है जी, बी ओवर जी आएगा इधर। तो इधर वाला जो जी इधर डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके जी से मल्टीप्लाई होकर जी स्क्वायर बना देगा, और इधर ए जो डिवाइड हो रहा है उधर बी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास जी यानी कि ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए बी। ठीक है जी। अब ये फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना है एक ज्योमेट्रिक मीन के लिए। अगर आपको इजाफी ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करना पड़े तो आपको वैसे ही अरिथमेटिक मीन्स के लिए जैसे हमने प्रोसेस किया था ना वही प्रोसेस इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप उधर आप डिफरेंस पहले फाइंड करते थे, इधर आपको रेशो पहले फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है जी। तो देखें, इंसर्ट टू रियल जीएम्स बिटवीन 1 एंड 8। कह रहे हैं 1 और 8 के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन्स ऐड करें। तो 1 फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 और ए एन टर्म हमारे पास है 8, और अगर हम इन दोनों के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन्स ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना बन जाता है 4। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है तो हमारे पास रेशो तो नहीं ना गिवन। इसका मतलब जी रेशो 1 और जी रेशो 2 बराबर है। यहाँ से भी आपके पास वैल्यू नहीं आएगी अगर आप वो प्रीवियस फार्मूला अप्लाई करते हो तो, या जी रेशो 1 या जी 2 रेशो जी 1 और 8 रेशो जी 2, इससे भी आपके पास वैल्यू नहीं आएगी। तो आपको जो गिवन है ना आपको उसे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो देखें A1 गिवन है, AN गिवन है और N गिवन है। तो यहाँ से हम पहले R फाइंड कर लेंगे। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2। ठीक है जी। अब हमें पता है कि जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो फार्मूला होता है ना जनरल फॉर्म ये वाली, अब हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, वो कैसे G1 चूँकि यहाँ पे देखें सीक्वेंस में सेकंड टर्म बन रही है तो सेकंड टर्म होती है हमारे पास A2। तो A2 का फार्मूला बनेगा जी A1 इंटू R। ठीक है जी। अब G2 बन रही है जी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का फार्मूला हमारे पास बन जाता है जी A1 इंटू आर स्क्र। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो n की जगह पे 2 और 3 पुट करने से। ठीक है, तो हमारे पास G1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और G2 की वैल्यू आ जाएगी 4, जो कि दरअसल हमारे पास A2 और A3 हैं बिलतरतीब। ठीक है जी। तो ये थी एग्जांपल। इसके बाद वाला काम इजी है। अब हमारे 3 क्वेश्चंस रहते थे एक्सरसाइज 7.3 के, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। ये देखें कह रहे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द जीएम बिटवीन 4 एंड 6। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बुक पे नहीं दिया हुआ 4 एंड 6 का। बाकी दो जो जुज है ना ये वाले 2 पार्ट्स, इनके आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है फाइंड 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। इस तरह कह रहा है इंसर्ट 3 पॉजिटिव जीएम्स बिटवीन 4 एंड 64। ये तीनों क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जांपल की तरह, इनका मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है जी। ये देखें जी, पहले का जी हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान तो हमने सिंपली फाइंड कर लिया ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है। ठीक है, 4 और 6 का हमारे पास ये आता है 2 अयोटा और -4 अयोटा का हमारे पास +-2 √2 आता है, और -4 और -16 का हमारे पास आता है +-8। इसी तरह देखें हमने 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96 फाइंड करनी है। तो देखें 3 और 96 के बिटवीन हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स पुट कर लिए, और फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म हमारे पास nth टर्म हमारे पास 96 है, और इन सब को मिला के हमारे पास सीक्वेंस की टोटल टर्म्स कितनी बन रही हैं 6। ठीक है, यहाँ से आपने R फाइंड कर लेना है।
आर आया जी हमारे पास 2। अब वैसे G1 चूँकि देखें सेकंड टर्म पे पड़ा हो ना, A1 ये तो फिर A2 ये हुई, तो G1 दरअसल A2 के बराबर है, तो A2 का फार्मूला हमारे पास ये बन रहा है। A1 और R की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह बाकी आप ज्योमेट्रिक मीन्स भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। आपने पहले आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू आ रही है जी हमारे पास 2। इसमें भी देखें आर रेज्ड पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज्ड पावर 4। तो देखें पावरें दोनों की सेम है, पावरें सेम है तो फिर बेस भी सेम होगी। ठीक है जी। यहाँ से देखें G1 इज इक्वल टू A2 के इक्वल आ रहा है, G2 हमारे पास थर्ड टर्म बन रही है, G3 हमारे पास फोर्थ टर्म बन रही है। तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म के ये फार्मूलाज हैं रिस्पेक्टिवली, और इनमें वैल्यूज़ पुट करें A1 और R के, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है जी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।